हलचल में हूं आपके साथ वैशाली भावसार। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस। जिला अस्पताल में बना झूला घर, बच्चे और माताओं को नहीं होना पड़ेगा परेशान। जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन, 5000 से अधिक रखे गए मामले। बुरहानपुर विधानसभा से भाजपा की जीत पर ग्रामीण ने मंदिर के लिए 2 लाख रुपए की दी राशि। और सीतापुर में हेली के टक्कर का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में नसबंदी कराने वाली महिलाओं को परेशान होना पड़ता था, तो उनके बच्चे भी परेशान होते थे। इसलिए वहां रेलिंग और गार्डन में पेड़ों पर झूला बांधकर बच्चों को सुलाते थे। आरटी हलचल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका एक बड़ा असर हुआ है। अब जिला अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन की ओर से झूला घर बना दिया गया है, जहां पर 30 झूले लगाए गए हैं। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में ऑपरेशन करवाने आने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए अब झूले की व्यवस्था कर दी गई है। जिस बेड पर महिलाओं को रखा जाएगा, उसी बेड पर लोहे के झूले लगा दिए गए हैं। अब बच्चे झूले में सो सकेंगे, आराम से रहेंगे। अब तक हो यह रहा था कि बेड के पास झूले नहीं होने के कारण महिलाओं के साथ आने वाले परिजन बच्चों को सुलाने के लिए परेशान होते थे। महिलाएं अस्पताल की रेलिंग पर या गार्डन में साड़ियां, कपड़े बांधकर झूला बनाती थी और इनमें बच्चों को सुलाया जाता था। बच्चों की माताएं ऊपर की मंजिल में रहती थी और बच्चे मां से अलग सोते थे। ऊपर से नीचे लाने ले जाने में परिजन परेशान हो रहे थे। इस समस्या को आरटी हलचल की टीम ने प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद अस्पताल प्रशासन जागा और झूले की व्यवस्था कराई गई। जाओ जाओ ना, जो पलंग पे बैठना है बैठो। पहले बहुत परेशानी थी हमारे को नीचे जाने की, आने की, बच्चों को सुलाने की। अभी सुविधा बहुत हो गई अच्छे से। क्या बना दिया यहाँ पे? झूला घर बना दिया। झूला घर है, बेड लगे हुए, बेडशीट है, सब कुछ सुविधा है यहाँ पे। पानी की सुविधा, झूले लगा दिए गए। हाँ, झूले लगाए दिए गए हैं, पलंग है, सब अच्छे से। अब पहले यही नीचे लेटाते थे, अब ठीक है, कोई टेंशन नहीं। झाड़ पे झूले बनाते? हाँ, झाड़ पे झूले बनाना पड़ते थे। हाँ। अब आसानी आएगी, मतलब यहाँ झूला घर बन जाए। तो नसबंदी के लिए हमारे यहाँ हर हफ्ते में 2 बार कैंप होता है। ट्यूसडे और सैटरडे की भी कैंप होता है। तो महिलाएं पेरी से बाहर से CSC PSC से आती है और उनके साथ में छोटे बच्चे भी रहते हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने झूला घर की व्यवस्था की गई है। तो ऑपरेशन, जब महिला का ऑपरेशन होता है या ऑपरेशन के पहले जब जाँचें होती है, तो उस समय बच्चों को झूले में अगर उनको रखना है या फीडिंग करवाना है, फीडिंग करवाने के बाद बच्चा सो जाता है तो उनको वहाँ रखना है। तो इस तरह से हमने 30 झूलों की व्यवस्था की गई है। बुरहानपुर के जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। नेशनल लोक अदालत को लेकर न्यायालय की ओर से 5000 से अधिक मामले रखे गए थे। सुबह से ही लोग नेशनल लोक अदालत में पहुंचे। अधिवक्ता और न्यायाधीशों ने अधिकतर मामलों में समझौता करवाया। बुरहानपुर जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। नेशनल लोक अदालत में 5000 से अधिक मामले रखे गए थे। सुबह से ही लोग नेशनल लोक अदालत में पहुंचे और चेक बाउंस, वाद विवाद सहित कुटुंब न्यायालय में अधिवक्ता और पक्षकारों ने समझाइश दी, जिसके बाद अधिकतर मामलों में समझौता हुआ। कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय में 2 से 3 साल के बीच पति पत्नी अलग रहने वाले मामले इस न्यायालय में रखे गए थे। 16 मामलों में समझाइश दी गई, जिसके बाद उनमें समझौता हुआ। समझौता होने पर पति पत्नी को एक साथ रहने की समझाइश दी गई। इस मौके पर बुरहानपुर मुख्य जिला न्यायालय न्यायाधीश ने भी नेशनल लोक अदालत का निरीक्षण किया। मैं फैमिली कोर्ट बुरहानपुर में प्रधान न्यायाधीश हूँ। आज मेरे न्यायालय में जो पक्षकार आए हैं उनमें बहुत में समझौता हो चुका है। करीब 16 केस इस समय नाकद हो चुके हैं और जो 4 फैमिली अभी इकट्ठा एक साथ होके गए हैं अपने साथ अपने घर। चारों लेडीज अपने ससुराल गई हैं और उनमें छोटी छोटी बातों के विवाद थे और वो मायके में रह रही थी अपने, उनको समझाइश दी गई, समझाया गया लोक अदालत के माध्यम से। तो वो सभी एक होकर आज अपने घर गए हैं। उनको हम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है कि वो अपना
जो पारिवारिक दायित्व है अच्छे से निर्वहन करें। बुरहानपुर जिले के ग्राम बोरसल के एक किसान ने बुरहानपुर विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी की जीत होने पर मंदिर के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की राशि दान में दी है। इस राशि से मंदिर पर टीन शेड का निर्माण होगा। यहां पर आसपास के गांव के लोग कार्यक्रम कर सकेंगे। बुरहानपुर जिले के ग्राम बोरसल में हनुमान मंदिर के नवनिर्माण के लिए क्षेत्र के एक किसान ने विधानसभा बुरहानपुर से भारतीय जनता पार्टी की जीत होने पर 2 लाख रुपए की नगद राशि दी है। उनका कहना है कि इस मंदिर का निर्माण हो और यहां पर आसपास के क्षेत्र के लोग भी कार्यक्रम कर सके और गांव में रहने वाले लोगों की बेटियों की यदि इस मंदिर पर शादी हो तो उनसे किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं लिया जाएगा। इसके लिए उनके द्वारा यहाँ पर निर्माण के लिए राशि दी गई है और यदि इस राशि में भी निर्माण कार्य पूरा नहीं होता है तो उन्होंने कहा कि उसके बावजूद भी मेरे द्वारा करीब 1 लाख की राशि और दी जाएगी। किसान राकेश पाटिल से बात की तो उनका कहना है कि मैं छोटे मंदिर का निर्माण करने में पहले भी सहयोग दिया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अर्चना दीदी चिटनीस अगर जीत के आती है, इस शाहपुर क्षेत्र का जो विकास किया वो जीत के आती है तो मैं ये राशि इस मंदिर के लिए दान करूंगा। इस उद्देश्य मैंने ये राशि दी है 2,10,000। बुरहानपुर जिले के सीतापुर में हजरत सैयद अमीनुद्दीन उर्फ सुल्तान शाह बाबा की दरगाह पर 2 दिन के मेले का आयोजन हुआ। मेले के तहत हिंदू मुस्लिम एकता समिति की ओर से मोहना नदी पर पाड़े की टक्कर का आयोजन कराया गया। यहां पर बड़ी संख्या में लोग टक्कर देखने के लिए पहुंचे। विजेता पाड़े के मालिक को समिति ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बुरहानपुर सीतापुर में हजरत सैयद अमीनुद्दीन उर्फ सुल्तान शाह बाबा का 2 दिनी मेला शुरू हुआ। इसके तहत हिंदू मुस्लिम एकता समिति द्वारा मोहना नदी में पाड़ों की टक्कर कराई गई। इसमें बुरहानपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में आए 60 से ज़्यादा पाड़े भिड़े। 6 घंटे तक चली टक्कर देखने के लिए जिला सहित महाराष्ट्र से भी 10,000 से ज़्यादा लोग पहुंचे। टक्कर देखने के लिए सुबह से ही मोहना नदी पर भीड़ उमड़ने लगी। बुरहानपुर सहित अन्य स्थानों से लोग वाहनों में अपने सजे धजे पाड़ों को लेकर पहुंचे। पाड़ों की जोर आजमाइश शुरू हुई। सबसे ज़्यादा देर रात तक लड़ने वाले पाड़े के मालिक को सोने की अंगूठी का पहला इनाम दिया। दूसरे स्थान पर रहे पाड़े ने LCD का पुरस्कार जीता। अन्य पाड़ा मालिकों को भी पुरस्कृत किया गया। बुरहानपुर नगर निगम परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। 2600 लोगों को नोटिस देकर जलकर और संपत्ति कर जमा करने के लिए पत्र दिए गए थे। सुबह से ही लोग अधिभार में छूट लेकर जमा करने के लिए पहुंचे। नेशनल लोक अदालत का महापौर और नगर निगम आयुक्त ने भी निरीक्षण किया। बुरहानपुर नगर निगम की ओर से आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन नगर निगम परिसर में किया गया। सुबह से ही लोग नगर निगम परिसर में अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए पहुंचे और उन्होंने जलकर और संपत्ति कर पहुंचकर जमा कराया। निरीक्षण करने के लिए महापौर माधुरी अतुल पटेल और नगर निगम आयुक्त पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण किया और लोगों को आने वाली समस्या भी जानी। तुरंत ही समस्याओं का निराकरण करवाया गया। महापौर माधुरी अतुल पटेल ने कहा कि आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था। नेशनल लोक अदालत में 2600 लोगों ने नेशनल लोक अदालत में जलकर और संपत्ति कर जमा करने के लिए पत्र दिए गए थे। नगर निगम का 1.5 करोड़ रुपए 2600 लोगों पर बकाया है। लोगों ने अधिभार में छूट का लाभ लेकर जमा करवाया। आज ये नेशनल लोक अदालत का जो आयोजन किया है उसमें जो अधिभार है उसकी छूट दे दी गई है और कल से जो हमारे मोहरीर ने वार्डों में जो उनका कर का जो बकाया कर की जो राशि का आवंटन किया है, जो उनको रसीदें दी है, तो मेरे को 4-5 बार उनके फोन भी आए तो मैंने उनको बताया कि नगर निगम में जाओ, 10 बजे से शुरू हो रहा है तो 5-6 बजे आप जहाँ तक आप लोग जाओगे तब तक आपका चालू रहेगा वहाँ पर। इस नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज 9 दिसंबर को किया है और इस बार हमने लगभग 2400 टैक्स पेयर्स को टारगेट किया था जिनके काफ़ी लंबे समय से राशियाँ बकाए हैं। तो नगर निगम से प्री लिटिगेशन के नोटिस जिला न्यायालय के माध्यम से गए हुए और आज आप जैसा देख रहे हैं यहाँ लोगों का यहाँ पे टर्न अप भी हुए हैं लोग और अपना टैक्स जमा करने आए हैं।
बुरहानपुर जिले में वन विभाग की ओर से एक नवाचार किया गया है। जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ था। इस नेशनल लोक अदालत ने कुटुंब न्यायालय में पारिवारिक विवाद के मामलों में हुए समझौता कराने वाले पति पत्नियों को पौधों का वितरण किया गया और उन्हें पेड़ बनाने का संकल्प दिलाया गया। बुरहानपुर में वन विभाग की ओर से एक नवाचार किया गया। जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ था। यहाँ पर पारिवारिक कुटुंब न्यायालय के प्रकरण में समझौता होने पर पति पत्नी को पौधा वितरित कर उन्हें पेड़ बनाने का संकल्प दिया गया। गौरतलब है कि नेशनल लोक अदालत में पारिवारिक मामलों का समझौता होता है। इसमें अधिवक्ता और पक्षकार पति पत्नी के बीच समझाइश देकर मामले को नेशनल होगा अदालत में रखते हैं, जिसके बाद यहाँ पर समझौता होता है। समझौता होने पर उन्हें पौधे इसलिए दिए जाते हैं कि वह रोजाना इस पौधे में पानी डालकर अपने जीवन के साथ इस पौधे को भी पेड़ बनाने का संकल्प ले। लोक अदालत के तहत जिन व्यक्तियों के समझौते होते हैं उनको हमारे द्वारा वन विभाग द्वारा वितरित किए जाते हैं। अब हम ये झाड़ लेके आए यहाँ पे, जो मामले में समझौता होगा उनको देंगे। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।